सभी को जय यीशु। दोबारा हमारे इस प्रार्थना भवन टीवी प्रोग्राम में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं ब्रदर एंथोनी कलकत्ता से। परमेश्वर की आशीष, कृपा, दया और अनुग्रह आप लोगों के जीवन में उतर कर आए। हर समय की वचन आप लोगों के जीवन में काम कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। आज की जो विषय है, चिंता मत करो, इस विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे। इससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उतर कर आना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जो भी चिंताएं आपके जीवन को दुख में पहुंचा रहा है, जो भी चिंताएं आपके जीवन में तकलीफ ला रहा है, जो भी चिंता के कारण आप परेशान हो रहे हैं, उन सभी चिंताओं को परमेश्वर दूर करे और प्रभु की आशीष आपके जीवन में उतर कर आए। आपका विश्वास आगे बढ़े और आप जितने भी जन आज इस टीवी प्रोग्राम में सुन रहे हैं या जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों के जीवन को आशीषमय करे कि आप प्रभु यीशु मसीह की आशीष को लाभ कर पाए। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु ने आज इतना सुंदर मौका दिया है, दोबारा इस वचन के द्वारा आप लोगों से मिल पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रियजन, ये चिंता के कारण हम और आप बहुत सारे जन बीमार हो जाते हैं। इस चिंताओं के कारण हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे परेशानी आकर खड़ा होता है। इस चिंताओं के कारण हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे दुख आकर खड़ा हो जाता है, और ये चिंता हमें और आपको बहुत सारे परेशानियों के कारण, परेशानियों के सामना करने में खड़ा कर देता है। बहुत सारे लोग इस चिंताओं के कारण अपने जीवन को खत्म कर देता है, क्योंकि वो भूल नहीं पाता है कि मेरे जीवन से ये चिंता दूर कैसे होगी। आपके जीवन से चिंता दूर हो सकता है अगर आपके चिंता परमेश्वर यीशु मसीह से जुड़ जाएगा। अगर आप प्रभु यीशु के नाम से जुड़ जाएंगे, परमेश्वर आपके चिंताओं को दूर करने के लिए सोचेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 से लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और अपने शरीर की क्या हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं और ना लूनते हैं और ना बिखरोते में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। बहुत ही सुंदर। मैं इस वचन को जब भी पढ़ता हूं मुझे सामर्थ्य मिलता है। आकाश के पक्षी को देखो, चिड़िया को देखो, जंगल के शेर को देखो, बहुत सारे जंतुओं को देखो, रास्ते के कुत्ते को देखो, जिन लोगों के लिए परमेश्वर आगे से सोच कर रखा है। उन लोगों को ना खाना पीना रहना के लिए सोचना पड़ता है, मगर ज्यादातर हम और आप इतनी चिंताओं में डूबे रहते हैं। बहुत सारे लोग रात में जब लौट कर आते हैं अपने कामों से, डूब जाते हैं चिंताओं में। चिंताओं के कारण उसके जीवन में नशे के जीवन, चिंताओं के कारण उसके जीवन में परेशानी, चिंताओं के कारण बहुत सारे दुख को उसको उठाना पड़ता है। उसे पता नहीं रहता वो क्या करेगा, उसे पता नहीं रहता वो क्या हो सकता है। आप जानते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से लिखा हुआ है। अध्याय 8 पद संख्या 5 से, ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया, प्रभु मेरे नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वो घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मगर देखिए, इस व्यक्ति ने अपने सेना की दुखों के कारण ईश्वर से बातें किया, मगर जानते हैं इसने अपनी विश्वास के ढाल को ऊंचा किया। इस व्यक्ति ने ईसा से कहा, शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर
चंगा हो जाएगा। एक बात से उसकी पूरी चिंताएं दूर हो गई। एक वचन के द्वारा बोलने से ही उसकी पूरी चिंताएं परमेश्वर ने दूर कर दिया। उसने कहा कि मुझे कोई घटी नहीं है, मैं उस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, मगर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप सिर्फ बोल दीजिए, आप सिर्फ बोल दीजिए, मेरे दास चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियजन, हम और आप अपने चिंताओं को रख देते हैं और रख कर उसे बढ़ने देते हैं, और बढ़ के बढ़ते 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 वो चिंता हमारे लिए एक परेशानी का कारण हो जाता है, और वो परेशानी बीमारी का कारण होता है, और वो बीमारी दुखों का कारण होता है, और वो दुख हमें और आपको मौत के घटी में उतार कर लेकर खड़ा कर देता है। नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में उसने कहा, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। आमीन। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपनी दाहिनी हाथों से तुम्हें संभालूंगा। जो तुम्हारा विरोध करते थे वो लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते थे वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। तुम अपने शत्रुओं को दौड़ाओगे और उन्हें नहीं पा सकोगे। समझ पा रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हें साथ दूंगा, मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, तुम्हारे चिंताओं को मैं दूर करूंगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से लिखा हुआ है, वो चेले लोग नाव पर उठने के बाद उन लोगों ने देखा कि समुद्र में भारी तूफान आया, और ऐसी तूफान की नाव उलटकर डूबने का कारण बन चुका। और उस समय उसने देखा कि यीशु सोया हुआ है, और उन लोगों ने यीशु को जगाया, क्योंकि उन लोगों की चिंता इस तरह से लगी हुई थी कि आज हम लोग मर जाएंगे। सुनिए मेरे प्रियजन, जो लोग उस नाव पर थे वो लोग मछुआरे थे। उन लोगों को पता है ईश्वर क्या कर सकता है, उन लोगों को पता है, मछुआरे को पता है समुद्र में कौन सी पानी, कब तूफान आएगा, तूफान कैसा होता है, उन लोगों को सब कुछ पता है। मगर इस तूफान उन लोगों के जीवन को पूरे तरह से डुबोने के लिए तैयार हो चुका था। बहुत सारे तूफान हम लोगों के जीवन में आता है, डुबोने के लिए तैयार हो जाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है, परेशानी के लिए तैयार हो जाता है। मगर उस समय अगर आप अपने चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा। मैं अपनी जीवन की एक कहानी, एक जीवित घटना बता सकता हूं, जो इस चिंताओं को उसने किस तरह से दूर किया है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने नए घर खरीदने के लिए सोच रहा था, मैंने अपनी पत्नी से कहा ये कैसा होगा, दोनों बैठकर प्रार्थना किया, और प्रार्थना के बाद जब मैंने मेरे पूरे कागज, जो भी डॉक्यूमेंट मेरे हैं, मैंने जब बैंक में जमा दिया, तो मेरी पत्नी बार बार बोलने लगी कि अरे ये होगा ना, हो सकता है ना। मैंने बार बार उन लोगों से कहा चिंता मत करो, परमेश्वर जरूर करेगा। हालांकि मैंने जो घर खरीदने के लिए सोचा था वो मेरे खरीदने के लायक भी मैं नहीं था, वो हो नहीं पाता था, क्योंकि उन लोगों ने जितने पैसे मांगे थे मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मगर मैं हर वक्त बैठकर सिर्फ दुआ किया और परमेश्वर से कहा ये चिंता तेरी चिंता है, ये सोच तेरी सोच है, मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। अगर तू मेरे लिए अच्छा सोचता है जरूर मेरे लिए होगा। और परमेश्वर ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने आशीष प्रदान की, और परमेश्वर ने जितनी भी जरूरत थी मेरे उस समय सभी को उसने पूरा किया, और मुझे उस घर में प्रवेश करने की आशीष और कृपा प्रदान की। आमीन। मेरे पत्नी ने तब मुझसे कहा कि देखो मैं बहुत चिंता थी, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए और भी चिंतित है। आमीन। आप जानते हैं आपका परमेश्वर आपके लिए चिंतित है। हाँ, ये मैं नहीं, वचन कहता है, पहला पत्रस अध्याय 5 में लिखा हुआ है कि आपका परमेश्वर आपके लिए बहुत चिंता करते हैं। संत पत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 से लिखा है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे,
जिससे वो आपकी उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी शुद्धि लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके विषय में चिंता करते हैं। बहुत ही सुंदर दूसरे हिंदी ट्रांसलेट में लिखा हुआ है कि आपका परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। आमीन। वो आपके लिए सोचता है, आपके लेकर सभी कुछ। उसे पता है कि आपको जरूरत है, मगर हम लोग अपने चिंताओं को छोड़ नहीं पाते। हमारे चिंता रात को सोने के वक्त, सुबह को उठने के वक्त, साथ में चलने के वक्त, वो सब समय हमारे साथ में चलता है। सर के अंदर में वो घूमता रहता है, मन में वो बैठा रहता है और दिल में वो स्थान लेकर रह जाता है। वो दूर नहीं होना चाहते हैं। इसे दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके बारे में सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। आपका परमेश्वर आपके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं कि आपको वो आशीष प्रदान करे, जिसके द्वारा आप उसकी आशीष को लाभ कर पाएंगे। वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वो तुमको संभालेगा, वो धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वो तुमको संभालेगा। तुम अपने हर एक चिंताओं को प्रभु पर छोड़ो, हर एक सोच को परमेश्वर के ऊपर छोड़ो। मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सोच रहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए चिंता कर रहा है। परमेश्वर तुम्हारे बारे में सबसे अच्छा जानते हैं। परमेश्वर को पता है तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर को पता है। उसे मालूम है अच्छी तरह से कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही देता हूं, सुनिए। इस बार की रिकॉर्डिंग के लिए मैं जब आ रहा था, मैंने अपने फ्लाइट टिकट के लिए मैं सोच रहा था। आने के टिकट नहीं थे और एक टिकट के दाम करीबन वो 18,000 के करीब बोल रहे थे। मैंने कहा यहाँ से अमृतसर आएंगे, इतने पैसा मांग रहा है, ये क्या संभव नहीं है। तो 2 दिन के लिए मैंने उस ऐप्स को बंद करके मैंने प्रार्थना की और प्रभु से कहा कि अगर तू चाहता है तो मेरी व्यवस्था तू जरूर करेगा। विश्वास कीजिए, वो 2 दिन के बाद मोबाइल में एक ऑफर आई कि आप सिर्फ एक टिकट बुक कर सकते हैं। सीट वो लोग बाद में बताएंगे। आप टिकट बुक कर सकते हैं, तो भी करीबन 60% डिस्काउंट में। मैंने संग संगी उस टिकट को बुक किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, तूने मेरे बारे में सोचा, तूने चिंता किया है। तू सोचने लगे कि तू क्या कर सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सोच है। जब आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे, परमेश्वर आपके चिंताओं को ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपके चिंताओं को अपना चिंता बना लेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अपना प्रार्थना बना लेगा। परमेश्वर आपके विनतियों को अपना विनती बना लेगा। परमेश्वर चाहेगा कि वो आपके जीवन में आशीष प्रदान करे। परमेश्वर चाहेगा कि वो आपके जीवन को आगे बढ़ाए। तब तक जब तक हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ पाएंगे, अपने जीवन को प्रभु के पास लाएंगे, आपके चिंता वो दूर कर सकता है। बहुत सारे जन कहते हैं कि मेरे माइग्रेन हो चुका है, मेरे सर दर्द करता है, मैं अपने चिंताओं को दूर नहीं कर पा रहा हूं, मेरे इतने सारे लोन के बोझे हैं मेरे ऊपर, मेरे इतने सारे देनाओं से मैं डूबे हुए हूं, मेरे बहुत सारे परेशानी है। बहुत सारे जन कहते हैं ब्रदर आपको पता नहीं है मैं कौन सी परेशानी से गुजर रहा हूं। नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में उसने कहा है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वो प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुंदर पार करोगे तो मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, आग की लपटें तुमको भस्म
नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया। तुम्हारे बदले में इफोतिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आमीन। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को आशीष से भरना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चिंताएं हैं जो तुम्हारे जीवन से दूर नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि बहुत सारे परेशानी तुम्हारे जीवन में है, बहुत सारे दुख तुम्हारे जीवन में है, तुम बहुत सारे चिंताओं से डूब चुके हो, मगर धीरज धरो। मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदलूंगा, मैं तुम्हारे परेशानियों को आनंद में बदलूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में उसने कहा, इस जगत में रहते हुए तुम्हें बहुत सारे कठिनाई और परेशानी को उठाना पड़ रहा है, मगर धीरज रखो। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा, तुम्हारे चिंताओं को आनंद में बदल दूंगा, तुम्हारे परेशानियों को आशीष में बदल दूंगा। आप चिंता करते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी चिंता आपके जीवन के शरीर से, आपके सरों की कुछ बदल नहीं पाएगा, मगर आपका परमेश्वर अगर आपके लिए चिंता करेंगे तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपके लिए सब कुछ हो सकता है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 6 और 7 में उसने कहा, क्या 2 पैसे में 5 गहराइयां नहीं बिकती, अर्थात चिड़िया, फिर भी ईश्वर उनमें एक को भी नहीं भूलता है। हाँ, तुम्हारा सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम्हारे बहुतारिया और चिड़ियों से भी बड़े कर दिए गए। सोचो, तुम बहुत सारे ऊंचे हो, उन लोगों से भी ऊंचे हो। परमेश्वर तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। जब उसने हमें और आपको बनाया, बनाने से पहले हमारे और आपके जीवन में चिंता ना आए, उसने पेड़ पौधे, फल मूल, जंतु सब कुछ उसने बना दिया। पहले उसने हमारे बारे में सोचा, फिर हमें बनाया। ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हम लोगों के लिए क्या कर सकता है। मेरे प्रियजन, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है अगर आपका परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ बनेगा। आपको परमेश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप जब परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर शक्ति और सामर्थ को डालेगा, आपके जीवन में वो बदलाव लाएगा और आपके जीवन में आपके चिंताओं को वो दूर करेगा और आपके जीवन में वो आशीष प्रदान करेगा। इसीलिए आज की वचन है कि चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है। आपकी चिंताओं को वो दूर कर सकता है अगर आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के हर एक परेशानी, बहुत सारे लोग जो प्रार्थना लिखते हैं, 99% लोग अपनी चिंताओं के बारे में लिखते हैं। वो लोग ये नहीं कहता है कि परमेश्वर मुझे पता है तू हमारे चिंताओं को उठा लेगा, तू हमारे बारे में सोचता है। उसे सोचने दीजिए। वो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। वो आपके जीवन के हर एक परेशानी, हर एक चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, निर्भर करेंगे, भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को जरूर बदलेगा। मैं इसलिए आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आज इस प्रोग्राम के द्वारा आप अपने चिंताओं को उसके चरणों में समर्पण कीजिए। जो भी उसके चरणों में समर्पण किया है, परमेश्वर ने उसे ऊंचा ऊंचा और ऊंचा बनाया है। आज समय आपका है। अगर आपके पास ये प्रोग्राम पहुंच रहा है, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, शेयर दूसरे को कीजिए और विशेष रूप से आप भी अपनी प्रार्थनाओं को जोड़िए, जिसके द्वारा आपके चिंताओं को वो दूर कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं इस प्रोग्राम के द्वारा, हमारे इस
प्रार्थना भवन टीवी प्रोग्राम के द्वारा आप लोगों को आशीष मिल रहा है। अगर आप गवाही का कारण बनना चाहते हैं, आप हमारे इस टीवी प्रोग्राम में, प्रार्थना भवन टीवी प्रोग्राम में आप अपनी गवाही को दे सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर में आप हमारे साथ मिल सकते हैं। जो भी प्रार्थना के विषय हो उसको लेकर आप प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह और आशीष आपके जीवन में रहे। आपके जीवन के हर एक परेशानी वो दूर करें। आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ को पहुंचाए। आशा रखते हैं आपके जीवन में प्रभु ने आशीष प्रदान की है। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट जरूर लिखिए। हो सके तो जय यीशु जरूर लिखिए, जिसके द्वारा हम लोगों को पता लगेगा कि आपको परमेश्वर ने छुआ है। आमीन। प्रभु की आशीष आपके जीवन में रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सभी को जय यीशु।